गुड इवनिंग। मैजिक मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मॉडल का अब देखो, पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अंक शेष से अलग होगा। अब शेष से अलग कौन सा है, देखो ये 23 है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है। इसको अपन देखेंगे 5 और 1 6, यानी 3 के पहाड़े में 6 आता है। 3 की भाज्यता का जो नियम अपन ने पढ़ा था, अंकों को जोड़ते थे। अब देखो ये 6 और 3 9, तो 3 के पहाड़े में 9 आता है। 5 और 1 6, 3 के पहाड़े में आता है 5 और 1 6, यानी 3 के पहाड़े में आता है। सभी 3 के पहाड़े में आ रहे, ये 3 के पहाड़े से नहीं आता है, इसका मतलब ये इनसे अलग है। दूसरा प्रश्न है, राम की उम्र श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है, यानी जितनी भी राम की उम्र जो है वो श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है। यदि राम की जो वर्तमान उम्र 28 वर्ष है, अब देखो राम की उम्र है अभी 28 वर्ष, तो श्याम की कितनी होगी? राम की जितनी भी है, राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है, श्याम से 5 वर्ष अधिक है, तो ये हो जाएगी आपके 23 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि ये 23 और 5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 28 वर्ष। तो ये 5 वर्ष अधिक है, तो श्याम की उम्र राम से 5 वर्ष कम हो जाएगी। 28 में से आप 5 घटा दो तो ये बचेगा 23 वर्ष। इसी प्रकार से 2 प्रश्न अपन ने हल कर लिए। नेक्स्ट प्रश्न अपन पढ़ेंगे जो कि आयु से रिलेटिव है, 96 नंबर। अब 96 नंबर को हल करेंगे। नेक्स्ट 96 नंबर प्रश्न है कि ए बी से 5 वर्ष पहले पैदा हुआ, बी सी से 4 वर्ष बड़ा है, डी से 3 वर्ष छोटा है। ए अब 17 वर्ष का है, तो बी की उम्र ज्ञात कीजिए। अब देखो अपन 4 बना देते हैं। पहले 4 व्यक्ति हैं, ए बी सी और डी। इस प्रश्न में अपन देखें ना, ए बी से 5 वर्ष पहले पैदा हुआ, ये बात है। फिर बी जो है सी से 4 वर्ष बड़ा है और डी से 3 वर्ष छोटा है। अपन है ना मैन सी को ले लेते हैं। बी जो है वो सी से 4 वर्ष बड़ा है, सी से 4 वर्ष बड़ा है और डी से 3 वर्ष छोटा है। कौन है वो? सी, यानी बी जो है सी की है, क्योंकि सी है ना, पूछा गया बी सी से 4 वर्ष बड़ा है और डी से 3 वर्ष छोटा है। तो सी को अपन ने 1 माना, 1 वर्ष माना। अब जो 1 वर्ष माना, तो बी जो है वो सी से 4 वर्ष बड़ा है, तो ये हो जाएगा 5 वर्ष, क्योंकि सी से 4 वर्ष बड़ा है, तो इनका देखो अंतर कितना है, 4 वर्ष बड़ा है। ये बी सी से 4 वर्ष बड़ा है और डी से 3 वर्ष छोटा है। सी जो है डी से 3 वर्ष छोटा भी है। अब डी से 3 वर्ष छोटा है, डी से 3 वर्ष छोटा है, ये 5 वर्ष है, 3 वर्ष छोटा है, तो इसका मतलब ये 8 वर्ष हो जाएगा। 8 वर्ष क्यों हो जाएगा? जो डी है बी सी से 4 वर्ष बड़ा है और डी से 3 वर्ष छोटा है, तो 3 वर्ष छोटा है, तो अब देखो ये हो जाएगा 8 और ये 3 वर्ष छोटा हो जाएगा बी। इसके बाद में पूछा गया है ए अब 17 वर्ष का है। अब देखो ए जो है वो बी से 5 वर्ष पहले पैदा हुआ है, तो ये बी 5 वर्ष का है, तो ए कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष पहले पैदा हुआ, तो ये 5 साल का है, तो 5 साल और पहले हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 वर्ष का। अब देखो ये 5 वर्ष पहले पैदा हुआ, तो ये 5 साल का हो गया, ये 10 वर्ष का हो गया। अब आगे दे रखा है यदि ए की उम्र अब 17 वर्ष है, यानी इसकी उम्र जो है वो 17 वर्ष है। अच्छा, इनमें गैप कितना है? 7 वर्ष का गैप है, तो बी की उम्र हो जाएगी 5 और 7 12 वर्ष, सी की उम्र हो जाएगी 7 और 1 8 वर्ष, और डी की उम्र हो जाएगी 8 और 7 15 वर्ष, क्योंकि 17 वर्ष का गैप था, 17 वर्ष सभी ने जोड़ दिया, तो डी की वर्तमान उम्र जो है वो 15 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, सुनील 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अब जो सुनील है वो 1 किलोमीटर पूर्व की, देखो ये अपन ने दिशा पढ़ी है, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, मतलब यहाँ से सुनील रवाना होता है, 1 किलोमीटर पूर्व ये साइड हो जाएगी, 1 किलोमीटर चला, फिर दक्षिण की ओर मुड़ करके, दक्षिण का मतलब नीचे मुड़ करके 5 किलोमीटर चला, यानी ये दक्षिण की ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर चला। अब ये यहाँ पे 5 किलोमीटर चला, वापस पूर्व की ओर, देखो पूर्व यहाँ से कहाँ होगा? देखो यहाँ से पूर्व की अगर बात की जाए, यहाँ से पूर्व तो इस साइड होगा, पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, मतलब ये यहाँ चलता है। उसके बाद वो उत्तर की ओर, उत्तर का मतलब ऊपर की ओर 9 किलोमीटर चलता है, ये 9 किलोमीटर चला। अब ये यहाँ पे खड़ा है, तो ये जो सुनील है प्रारंभिक केंद्र से वर्तमान केंद्र में कितनी दूरी पर है?
यानी इनकी यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है। तो यहाँ से यहाँ देखें ना, तो देखो ये देखो त्रिभुज बनना है, और त्रिभुज के लिए अपन ने पढ़ रखा है कर्ण स्क्वायर बराबर जो होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये अपन ने पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो इसमें जो कर्ण है देखो, ये इनके 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है, ये एक है और ये देखो दो है ना, तो ये भी दो हो जाएगी। तो ये आधार जो है अपना पास वो 3 हो जाएगा। और लंब की बात की जाए, ये टोटल यहाँ से लगा के यहाँ तक 9 है, ये 5 है ना, तो ये कितना होगा 5 ही होगा। वर्ग के अंदर आमने सामने, ये आयत के अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब ये 5 है, टोटल 9 है, तो ये हो जाएगा आपके 4 किलोमीटर, और इसका मतलब लंब हो गया 4 किलोमीटर। 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 100। के बराबर हो जाएगा 16 और 9 25, 25 जो है वो के का वर्ग है, यानी 5 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपन पढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ आम जो है 1 रुपये में 8 की दर से खरीदे गए हैं और 1 रुपये में 10 की दर से बेचे गए। तो अपन को पूछा कितने प्रतिशत की हानि हुई। मैंने ऐसे प्रश्न में आपको बताया था, जैसे 1 रुपये में 8 की दर से खरीदे और 1 रुपये में 10 की दर से बेचे, तो मैंने आपको कहा था इनका एलसीएम। एलसीएम की बात की जाए तो पहले देखो सीधा ही ले लेते हैं अपन 8 का और 80 का, 2 के पहाड़े से ही ले लो। देखो 2 के पहाड़े में 1 आता है, 8 आता है 4 बार, 1 की 1, और 2 के पहाड़े में ये आता है 5 बार। अब ले लो आप 2 का, अभी भी जा रहा है 1, 2 दूनी 4, 1 और ये 5, अभी भी 2 का जा रहा है 1, 2 एकम 2, 1 और ये 5, अभी जा रहा है 5 का, 1 1 1 और 5 एकम 5, यानी इसका एलसीएम आया 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, 40 जो है इसका एलसीएम है। मैंने आपको कहा था, अब जैसे कुछ आम 1 रुपये में 8 की दर से खरीदा जाता है, यानी 1/8, उनका 40 से गुणा करना है, जो लसअप आता है उनसे गुणा करना है। ये क्रय मूल्य बन जाएगा। विक्रय मूल्य के लिए देखो जो भी विक्रय मूल्य बिड़ा हुआ है, जैसे विक्रय मूल्य इसमें है 1 रुपये में 8 की दर से बेचा है, तो 1/10 इंटू आप एलसीएम से गुणा करोगे। ये अगर अपन करें 8 का 40 में भाग जाएगा 5 बार, ये आ जाएगा 5, और 10 ये 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 4, यानी क्रय मूल्य 5 रुपये है, विक्रय मूल्य 4 रुपये है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना। हानि के लिए क्या करते हैं अपन, हानि के लिए अपन क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे, यानी 5 में से 4 घटाई तो 1 आई, 1 रुपये की हानि हुई। और 1 रुपये की जो अपन को हानि हुई है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है या लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो अपन लिखते हैं हानि या लाभ बटे में क्रय मूल्य, हमेशा मैंने कहा था नीचे लिखते हैं। तो क्रय मूल्य इसमें कितना है 5 रुपये है, और इंटू करेंगे प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100, 5 से 100 कटेगा 20 बार, 20 एकम 20% की इसमें हानि हुई। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न अपन बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, इसी दर से 16 गुना कितने वर्षों में होगा। तो ऐसे अपन ने घात वाले प्रश्नों में पढ़ रखा था कि जो समय के लिए अपन जैसे इसी दर से कितने समय में, तो समय के लिए बाद वाली घात और बटे में पहली वाली घात करते थे। बाद वाली घात कितनी है, देखो 16 गुना हो जाती है, तो ये 2 की घात 4 हो जाएगी। 16 गुना का मतलब 2 को अपन 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 की घात 4 हो जाएगी। तो इसकी घात कितनी हुई 4, बटे में पहली घात क्या है 2 गुना हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 1। अब 2 की घात 1 का मतलब ये हो जाएगा 1, और इंटू जो है वो करेंगे अपन इसी दर से। देखो इंटू टी अपने पास कितना है 4 वर्ष है, इंटू 4 वर्ष का 4 का 4 से गुणा किया 16, यानी इसका आंसर आ जाएगा 16 वर्ष। बी इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ए और बी ने मिलकर के एक व्यापार आरंभ किया। ए द्वारा जो लगाया गया धन है बी के धन का 3 गुना, यानी ये कह रहा ए और बी दोनों, ए के द्वारा लगाया गया धन बी के धन का 3 गुना है, तो बी को आप x मान लो, इसका 3 गुना है यानी ये 3x हो गया। ठीक है, आगे पढ़ो। बी के 2 गुने समय तक लगाया गया है, जैसे बी का 1 वर्ष के लिए लगाया गया, तो ये 2 गुने यानी 2 वर्ष, 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। यदि बी का लाभांश इसका लाभांश दे रखा है, अब देखो ए का कितना हो गया 6x,
बी का कितना हो गया 1x। यदि बी का लाभांश यानी इसका लाभांश दे रखा, बी कितना है x है और x बराबर दे रखा है 4000, तो कुल लाभ कितना है, देखो कुल लाभ कितना हो जाएगा, ये 6x का मतलब है 6 इंटू एक्स की वैल्यू आई है 4000 और इस x का आया है 4000, तो ये आ गया है 24000। ए का धन 24000 है और बी का धन जो है x बराबर 4000 है, तो कुल मिलाकर के कितना धन हुआ दोनों का, 24 और 4 28,000 रुपये दोनों का मिलाकर के व्यापार में धन हुआ। तो ये 28,000 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट प्रश्न है ए के वेतन का 30%, बी के वेतन के 3/5 भाग के 20% के बराबर है। अच्छा, यदि बी का वेतन इतना दे रखा है तो ए का वेतन कितना, चलो ए के वेतन का, ए के वेतन का मतलब होता है गुणा 30% यानी 30% का मतलब बट्टे में 100, ये बराबर है लिखा हुआ देखो, बी के वेतन का 3/5 के बराबर है, तो बी के वेतन का 3/5 के 20% के बराबर यानी 20/100 के बराबर है। देखो ऐसे मैंने कहा था ए की वैल्यू जो होगी वो बी की जो होगी वो ए की होगी। अब जो चीज़ें कट रही है उसको काट लो। देखो आमने सामने मैंने आपको कहा था जो भी चीज़ें कटे उसको काट लो। 100 से 100 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया और ये 3 से 3 भी कट गया, तो ए में तो कुछ भी नहीं बचा, मतलब ए अकेला है और बी में बचा आपकी b इंटू 2 यानी 2b और बट्टे में बचा है 5। अब ऐसी कंडीशन होती है ना, बट्टे में होता है वजन गुणा करते हैं अपन, इसके नीचे 1 लिख देते हैं, a का गुणा किया 5 से तो ये आ जाएगा a यानी 5a और 2 का गुणा b से किया तो 2b। अब ध्यान दें मैंने आपको बताया भी है, जो a की वैल्यू होगी वो b की और b की वैल्यू होगी a की। क्यों होगी, क्योंकि a को बाहर निकालेंगे तो ये 5 जाएगा नीचे भाग में और b को बाहर निकालेंगे तो ये जाएगा ऊपर, यानी जैसे 5a बराबर 2b है, a को बाहर निकाला तो ये 2 और इसके नीचे चला जाएगा 5 और b को अपन बाहर निकाल देंगे, ये b यहाँ आ जाएगा, तो a/5 बराबर 2/5 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 5। मैंने बताया था भाई उल्टा होगा, यानी a की जो ये 5 है वो b की हो जाएगी और b की है वो a की हो जाएगी, तो a की 2 आई b की 5 आई। अब आपको कहा गया है यदि b का वेतन 24 रुपये, ये जो 5 है वो 2400 के बराबर है, यानी 5x है 2400 के बराबर, तो 1x जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1x को अगर अपन बाहर लेंगे तो 2400 बट्टे में 5, इसका अगर भाग दे, देखो भाग अपन देंगे 5 चौके 20 और 5 चौके 20 हो जाएगा, पीछे बचेगा 4 और 0 यानी 40, 8 पंजे 40 पीछे 0, यानी 1x की वैल्यू 480 हो जाएगी। अब आपको क्या पूछा गया है, a का वेतन कितना है, a कितना है 2x है, 2x का मतलब 2 इंटू 480, अब 2 का 480 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 960, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे अपन 109। साधारण ब्याज की दर से यदि कोई मूलधन 5 वर्षों में मिश्र धन का 2/5 हो जाता है, 2/5 हो जाता है, कौन हो जाता है मूलधन, किसका हो जाता है मिश्र धन का, तो ये जो 5 है ना वो मिश्र धन है, 5 इसमें मिश्र धन हो जाएगा क्योंकि मिश्र धन तो ज़्यादा ही होगा साधारण ब्याज और मूलधन को जोड़ करके, और ये हो जाता है मूलधन का, तो ये मूलधन है 2 रुपये, मूलधन आपका रुपये है 2 और मिश्र धन है 5, तो साधारण ब्याज कितना होगा, देखो साधारण ब्याज के लिए आप क्या करते हैं, मूलधन में से मिश्र धन में से मूलधन घटाते हैं, मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन आपके पास 5 रुपये है, मूलधन 2 रुपये है, साधारण ब्याज आ गया 3 रुपये। अब आपको क्या ज्ञात करना, दर, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला जो है वो लगाएंगे PRT बटे में 100, ऐसा ही अपने पास है, यहाँ से अगर देखें तो साधारण ब्याज जो है वो 3 रुपये बराबर P जो है मूलधन जो है वो 2 रुपये इंटू R आपको ज्ञात करना है, T जो है वो 5 वर्ष है और बट्टे में लगेंगे 100। देखो ये 2 पंजे है ना, 5 का इसमें 20 बार भाग जाएगा, 2 से 20 कट जाएगा 10 बार, तो अभी फाइनल जो अपने पास बचा है 3 बराबर ऊपर R बचा नीचे 10 है और बट्टे में कोई नहीं 1 रखेंगे, R एकम R वज्र गुणा होता है अपन करते आए हैं, 10 का 3 से गुणा किया 30,
यानी आर जो है वो 30% हो जाएगी, 30% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न अपन देखेंगे। देखो नेक्स्ट प्रश्न है, सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा जो है वो पानी से 9 गुना भारी है। सोने तथा तांबे को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण जो है इस प्रकार मिश्र धातु पानी से 15 गुना भारी हो। तो ये है मिश्रण से रिलेटिव है, और मिश्रण का अपन ने पढ़ा। देखो सोना पानी से 19 गुना भारी, ये सोना अपन लिख देते हैं, और तांबा जो है पानी से 9 गुना भारी, ये तांबा, ये है 19 गुना, ये है 9 गुना। इन दोनों को किससे मिलाया जाए कि 15 गुना हो जाए, तो ये दोनों को मिलाया, इसको इससे, इसको इससे। ये मिश्र रूप में अपन ऐसे करते थे, ये 19 में 15 गई 4 और 15 में से 9 गई 6, तो इनका अनुपात बन जाएगा 6:4। काटोगे तो ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 2, 3:2 इसका जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग खाने में खर्च कर लेता, 1/3 भाग खाने में खर्च कर लेता है, 1/8 जो भाग है वो कपड़ों में, और 10% दान में। 10% का मतलब है 10/100, यानी काट करके ये हो जाएगा, यानी 1/10, ये 1/10 लिख लेते हैं। यदि उसके पास 318 रुपये और बचते, इन सभी को जोड़ने में फिर भी 318 रुपये ये बचा लेता है, तो उसकी आय कितनी है। अब इसका एलसीएम लेके कर लो, और फिर देखो यहाँ पे है ना, ये इतने तो खर्च किए, टोटल आय इनकी जैसे 1 रुपये थी, और 1 रुपये में 1/3 भाग ये कर दिया, 1/8 भाग ये कर दिया, 1/10, तो ये कर लोगे और इसमें से घटाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये 3, 8, 10, ये देखो ये अभी तो छोड़ लेते हैं एक वाला, पहले इनको सॉल्व करते हैं। इन सभी का लसअप लिया, ये सारे खर्च किए हैं, इन सभी का लसअप आएगा 3, 8 और 10 का 120 आता है। लसअप के बाद में अपन क्या करते हैं, भिन्नों की जोड़ बाकी में भाग देते हैं। 3 का भाग 120 में जाएगा आपके, 3 चौके 12, 8 का जाएगा 8 एकम 8, पीछे बचेंगे 4 और 0, 8 पंजे 40, और 0 से 0 कट जाएगा, ये 12। भाग के बाद में अपन क्या करते हैं, पहले एलसीएम, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और बाकी, ये प्रोसेस करते हैं। 40 का गुणा 1 से किया 40, 15 का 1 से किया 15, 12 का 1 से किया 12, टोटल जोड़ेंगे 40, 10 50, 5 55 और 10 65 और 2 67, 67/120 रुपये इन्होंने इस पर खर्च किए, तथा 318 रुपये बचते हैं। 318 रुपये बचते हैं, यानी ये तो खर्च किए, टोटल आई थी 1 रुपये, 1 रुपये में 67.67/20 रुपये खर्च कर लिए, ये घटा दो, शेष इनके बच जाएंगे। 120 है, 120 रख देते हैं नीचे, इनका भी लसअप लेके करेंगे। 120 एकम 120, और 120 का 1 से गुणा किया 120, माइनस यहाँ पे 120 में 1 का भाग जाएगा 120 बार, 1 का 67 से किया 67, दोनों को घटा दो। देखो 120 में से 67, 10 में 7 गई, पीछे बचेगी 3, ये बचेंगे 11, 11 में से 5, 53 बच गए, तो ये आया 53/120, 53/120 रुपये इनके पास बचे हैं, और वो है 318 के बराबर। ये देखो 1 रुपया था, 1 रुपये में 67.120 खर्च कर लिए, तो कितने बचेंगे, 53/120, 318 रुपये बचते हैं। ये जो है 318 रुपये के बराबर हैं। अच्छा, तो ये 53x/120 है, 318 रुपये के बराबर। काटेंगे, जो चीज़ें कटे उसको काटेंगे। एक चीज़ इसमें नोट करना, हमेशा ऐसी कोई भी संख्या कटने वाली होगी। देखो 3 का गुणा किससे करें, पीछे 8 आएगा, 3 का गुणा अपन 6 से करते हैं तो 6×3 18 होते हैं। चेक करते हैं, 53 का गुणा 6 से करके, 6×3 18 के 8, आंसर ये 6 पंजे 30 और 1 31, 318 आ गए। मतलब ये 6 बार कटा, ये कटा 6 बार। x की वैल्यू जो आएगी x/120 और बराबर 6/1। ऐसे में अपन वजन गुणा करते हैं, x एकम x और 6 × 12, 12 छक्के 72 और पीछे 0, 720 ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न अपन पढ़ेंगे 112वां। नेक्स्ट प्रश्न है, अमित और कैलाश की वार्षिक आय का जो रेशियो है वो 3:2 है। खर्चों का अनुपात ये दे रखा है। वर्ष के अंत में प्रत्येक 1000 रुपये बचाता है, तो अमित की वार्षिक आय कितनी है। अब देखो अमित और कैलाश की वार्षिक आय ये 3x है और ये 2x है, ये तो वार्षिक आय है और ये वार्षिक खर्च है। 3 रुपये कमाता है, ये 5 रुपये खोता है।
यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक हो, तो इस प्रकार का समीकरण अपन ने बनाया था, देखो सीखा है अपन। इसमें क्या करते हैं, ये 3 का गुणा इससे करेंगे, इस 2 का गुणा इससे करेंगे, ये मिलेगा अपन को 2 3 6x प्लस 2 पंजे 10y और 2 का 1000 से किया 2000, 3 का 2 से किया 6x और प्लस 3 का 3 से किया तो आपको मिलेगा 3 3 9y और बराबर 3 का 2000 से किया 3000। अपन क्या करते हैं, चिन्ह चयन करते हैं, माइनस माइनस और ये प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। 10 में से 9 गई y और बराबर 2000 में से 3000 गई माइनस की 1000। देखो ये संख्या y बराबर 1000 आई है माइनस की। अब x की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जहाँ भी x है उसकी जगह अपन, जहाँ भी y है उसकी जगह मान रखेंगे। समीकरण पहला ये है, दूसरा ये है, किसी में भी रखो। पहला समीकरण अपने पास है 3x प्लस 5y बराबर 1000, ये पहला समीकरण था, इसके बाद में ये गुणा किया। अब इसमें रखो, ये 3x प्लस 5 y की जगह माइनस के 1000 है तो ये माइनस के 1000 है और बराबर है 1000। देखना 3x प्लस इंटू माइनस माइनस 5000 और बराबर 1000। अब क्या करते थे, अपन पक्षांतरण करते हैं। 3x बराबर ये हो जाएगा 1000 और माइनस इधर गया तो प्लस, ये 5000 माइनस इधर गया प्लस, यानी प्लस के 5000 और 1000 हो जाएगी 6000, यानी 3x बराबर है 6000 के। तो x बराबर हो जाएगा 3 से 6 कटेगा 2, यानी x हो जाएगा 2000। x की वैल्यू 2000 आई है। अब आपको क्या पूछा गया, अमित का वार्षिक आय, वार्षिक आय ये थी, खर्च ये था, तो अमित की वार्षिक आय कितनी, 3x है, 3 का गुणा x से कर लो, 3 का गुणा x से करेंगे तो इसे हमें मिलेगा, देखो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2000 है, 3 दूनी 6000, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6000, यानी अमित की जो वैल्यू आएगी, अमित का जो खर्च होगा वो 6000 रुपये, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे अपन 113वां। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति 2 रेडियो 399 रुपये प्रति रेडियो के हिसाब से खरीदता, मतलब बेचता है। एक रेडियो की 399, दूसरे की भी 399। पहले पर 5% लाभ, दूसरे पर 5% की हानि होती है। कुल लाभ या हानि क्या करना। अब देखो ये रेडियो बेचता है तो बेचने से पहले खरीदा भी होगा, तो क्रय मूल्य के लिए अपन ने क्या किया था, क्रय मूल्य के लिए अपन ने बेचने से पहले खरीदा होगा, तो माना वो x रुपये में खरीदा होगा। और ये पहले रेडियो का अपन निकाल देते हैं, पहला रेडियो, पहले रेडियो पर 5% का लाभ होता है। अच्छा, तो x इंटू 5% लाभ का मतलब होगा 105 बटा 100 और बराबर विक्रय मूल्य रखते थे 399। अब जो चीज़ें कटे, ये और ये कट रहा 20 बार, ये कट रहा 21 बार। देखो 9 9 18 3 21, तो 3 के पाड़े में आ रहा है, 3 के पाड़े में ये कटा 7 बार, 3 के पाड़े में ये 1 बार, 3 3 9, 3 3 9। हो सकता है 7 के पाड़े में ये भी कट जाए, चेक करेंगे अपन। देखो 7 एकम 7, आमने सामने है ना, मैंने बताया आपको, आमने सामने जो भी चीज़ें कट रही है उसको काटो। 7 एकम 7, फिर बचेंगे 6, क्योंकि 13 में से 7 जाएगी 6 और पीछे 3, 7 9 में 63, यानी 19 बार ये कटा। अब आपके पास फाइनल ये कटा है 19 बार। अब आपके पास फाइनल इसका जो बचा है x बटा 20 बराबर 19 बटा 1, यानी जो क्रय मूल्य पहले का आया x एकम x और 19 दूनी 38 और पीछे है 0, यानी 380 रुपये पहले का मूल्य आ गया। पहले का मूल्य जो अपन ने निकाला क्रय मूल्य, वो पहले का क्रय मूल्य आया है आपके 380 रुपये। कैसे है, अभी जो अपन ने किया, यानी ये जो अभी किया था अपन ने, यहाँ पे नेक्स्ट लिख देता हूँ मैं, x बटा 20 और 19 बटा 1, इसको सोल्व किया तो ये पहले का आ गया। अब इसी प्रकार दूसरे का ज्ञात करें, तो दूसरे का भी क्रय मूल्य निकालना है, क्योंकि 399 में तो बेचा है, क्रय मूल्य निकालेंगे तो x इंटू क्या है, लाभ है या हानि है, दूसरे पर 5% की हानि होती है। चलो 5% की हानि का मतलब 95 हो जाएगा बटा 100 और बराबर सामने 399। ये और ये कटा 20 बार, ये कटा 19 बार। देखो अभी है ना, अपन ने काटा तो फाइनल ये 19 बार कटा था, तो हो सकता है 19 के पहाड़े नहीं कटे, तो 19 के पहाड़े में देखो काटो, 19 दूनी 38 और पीछे बचा 1 और 9, 19 एकम 19, 21 बार कट गया।
तो ये फाइनल अपने पास बचा है x बटा 20 बराबर 21 बटा 1। x एकम x और 20 गुणा 21 यानी 21 दूनी 42 और पीछे 0 420। अब दोनों जो रेडियो हैं इन्होंने खरीदे थे, एक को 380 में दूसरे को 420 में। तो दोनों रेडियो का क्रय मूल्य, दोनों रेडियो का अगर क्रय मूल्य की बात की जाए तो क्रय मूल्य अपने पास हैं 380 और 420। जोड़ लो आप, 300 400 700 ये हो गए, 80 और 20 100 ये हो गए। मतलब 800 रुपये में इसने खरीदे हैं और बेचे कितने में? 399 और 399 यानी 400 में एक कम, 400 में एक कम, 800 में दो कम, यानी बेचे हैं 399 इंटू 2 रेडियो आपके 798 रुपये में बेचे। एक एक रुपये कम है तो 400 400 800 एक एक रुपये कम कर दो। अब देखो 800 में खरीदे 798 बेचे, लाभ हुआ या हानि हुई? तो इसमें तो हानि लग रही है क्योंकि भाई 800 की चीज़ को 798 में बेच रहा है, 2 रुपये की हानि हुई। तो ये ऑप्शन जहाँ भी है वो राइट हो जाएगा, 2 रुपये की हानि। पहले में है नहीं, दूसरे में है नहीं, तीसरे में है 2 रुपये की हानि। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट कर ले क्योंकि क्रय मूल्य पूछा था, तो क्रय मूल्य के लिए अपन यही करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे अपन 114। नेक्स्ट प्रश्न है साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 2 वर्ष में 2100 तथा 5 वर्ष में 2250 रुपये हो जाती है, मतलब ये मिश्रधन हो जाता है। देखो ऐसा प्रश्न भी पढ़ा आपने, 2 वर्ष में 2100, 5 वर्ष में 2250। तो इन गैप है 2 और 5 यानी 3 साल का। तो 3 साल में इनको कितना ब्याज मिला होगा? भाई 2 साल में तो 21 रुपये हो रही है, 5 साल में 2250 हो रही है, तो ये 3 साल में कितना ब्याज मिला? 2250 में से 2100 घटाए, 2200 में 2100 घटाए 100 और 50 ये 150 रुपये। तो मुझे ये बताइए कि 1 साल में कितना ब्याज होगा? 3 साल में 150 रुपये ब्याज होता है, तो 1 साल में 150 का 3 में भाग दे तो ये हो जाएगा 50 रुपये, यानी 150 रुपये है, 3 जनों को बांटना है तो 50-50 आएंगे, 1 साल में 50 रुपये। अब बात 2 और 5 साल की, तो देखो 2 वर्ष में मिश्रधन तो 2100 रुपये हो जाता है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का 50 है, तो 2 वर्ष का अगर ब्याज की बात करें तो ये हो जाएगा आपके 1 साल का 50 है, 2 साल का हो जाएगा 100 रुपये। और 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है? आप कहोगे मिश्रधन 2100 रुपये। तो मुझे ये बताइए कि 2 वर्ष का जो मूलधन है वो कितना हो जाएगा? मूलधन तो जो राशि है वो कितनी होगी? 2 वर्ष का ब्याज इतना है, 2 वर्ष का मिश्रधन इतना है। मिश्रधन में से मूलधन घटाते हैं ना, तो मिश्रधन में ब्याज घटाते हैं तो मूलधन आ जाता है। ये मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन है 2100 माइनस 100, यानी मूलधन आपका आ जाएगा 2000। मूलधन तो आपका 2000 रुपये आ गया। तो ऑप्शन देखें तो देखो इसमें 1800 1800 ये तो ऑप्शन होंगे नहीं, ये 2000 और 2000 मूलधन आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करनी? ब्याज की दर। तो दर के लिए क्या करोगे? देखो दर के लिए SI बराबर PRT अपॉन 100, ये अपन का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। SI इसमें 2 साल का SI दे रखा है 100 रुपये, ये लगा दो 100 रुपये बराबर P 2 वर्ष का जो ये P जो है वो 2000 निकाला अभी अपन ने, इंटू R अपन को ज्ञात करना है, इंटू T जो है T अपन ने 2 वर्ष निकाला तो ये 2 वर्ष और पट्टे में 100, 100 से 100 कटेगी, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, और ये देखो 0 से 0 भी कट रही है और 2 से 10 5 बार भी कट रही है। तो R जो फाइनल आया है यानी ये 2 इंटू R, 2R बराबर ये है 5, R बराबर हो जाएगा 5/2, 5/2 का मतलब होता है 2.5%। तो मूलधन 2000 और दर जो है वो 2.5%। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट प्रश्न अपना 115। नेक्स्ट प्रश्न है स्कूटर और मोपेड के मूल्य में 7:4 है, इनका जो रेशियो दे रखा है। एक स्कूटर जो है का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 3600 रुपये अधिक है, 3600 रुपये ज़्यादा है, तो मोपेड का मूल्य कितना है? देखो स्कूटर और मोपेड का जो अनुपात है वो ये 7x और 4x। स्कूटर जो है ना वो 3600 रुपये अधिक बराबर 3600 लगा दो। मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, चाहे चुनाव के प्रश्न हो चाहे
पूर्णांक के प्रश्न हो उसमें अधिक के लिए समीकरण को बराबर करने के लिए अपन माइनस लगाते हैं ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। 7 में से 4 गई, 3x बराबर है 3600। अपन ने ऐसे में पढ़ा है कि आमने सामने कोई भी चीज़ कटने वाली हो तो काट देते हैं x की, अगर निकाले तो 3 से 36 कटेगा 12 बार, ये हो जाएगा x बराबर 1200 हो गया। अब जिसका भी पूछा है, मोपेड का पूछा है, तो मोपेड का निकाल दो। मोपेड कौन सा है? ये वाला है, ये तो स्कूटर था और ये है मोपेड। तो मोपेड का मूल्य हो जाएगा x बराबर 1200 है, तो 4 × 1200, 4 × 1200 करेंगे तो 4800 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको स्कूटर का पूछते तो स्कूटर का x की जगह रखो 12 × 7 = 8400, ये 7 है, x की जगह 12 रखा, 12 × 7 = 8400। ये और ये इन दोनों का गैप 3600 है बराबर में, देख लो भले 8400 और -3600, 2 0 में 2 0, 14 में 6 गई, 8 बचेगी। देखो 8400 में से 12 सातें अपन करेंगे तो 12 सातें जो है यहाँ 7 × x रखेंगे, 12 सातें 8400, 12 × 7 दूनी 14 की 4, आंसर की 1, 7 × 7 और 1 8, 8400। और 8400 में से अपन को क्या घटाना है? ये घटाना 4x, 4x की वैल्यू है 4800, तो ये घटाएंगे तो ये बराबर 3600 आना चाहिए, क्योंकि 7x - 4x, 7x की वैल्यू रखी अपने 8400, 4x की वैल्यू रखी अपने 4800, ये बराबर इतना आना चाहिए। 2 0, 14 में 8 गई 6, ये 7 में 4 गई 3, 3600 रुपये आ गए। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे अपन 116वां। देखो एक व्यक्ति ने 2 साहूकारों से कुछ धन उधार लिया, कुल मिलाकर के 2500 रुपये उधार लिए थे। एक पर इसने क्या किया 8% और दूसरे पर 6% की दर से ब्याज दिया और उन्होंने कुल मिलाकर के 180 रुपये का ब्याज दे दिया। तो जो 8% था उस पर कितना उधार लिया था धन? आप देखो कुल मिलाकर के इन्होंने 2500 रुपये लिए। एक व्यक्ति ने 2 साहूकारों से, माना कि पहले साहूकार से x रुपये लिए हैं, दूसरे से कितने लेंगे? कुल मिलाकर के 2500 रुपये लिए, तो दूसरे से लेंगे 2500 - x। ऐसे समीकरण अपन ने किए। तो पहले का मूलधन ये है और दूसरे का मूलधन ये है। भाई राशि पता नहीं, x मानी, टोटल मिलाकर के 2500 रुपये। मैंने आपको कहा था भाई एक के पास जैसे 2000 लिए तो दूसरे के पास कितने लेंगे? 2000 - 2500, यानी 2500 - 2000, तो 500 मिलेंगे। 500 के लिए अपन ने क्या किया? एक के पास 2000 थे तब दूसरे में 2500 में से 2000 घटा दिए। तो एक के पास अपन के पास, दोनों के पास ही नहीं है, तो 2500 में से इनको x मानो तो 2500 - x। तो इसका मूलधन ये है, इसका मूलधन ये है। पहले पर 2500 रुपये उधार लेने पर एक पर 8%, जैसे इस पर दर है 8% तथा दूसरे पर इन पर है 6% दर। कुल ब्याज के रूप में 180 रुपये देता है। तो कुल ब्याज, दोनों का साधारण ब्याज निकाल दो और फिर कुल ब्याज बराबर 180 लिख दो। अब देखो पहले का अपन निकालते हैं फिर दूसरे में निकालते हैं। पहले का मूलधन x है और दर है 8%, तो पहले का साधारण ब्याज तो सीधा ही निकाल देते। देखो मूलधन इंटू समय जो है दोनों के लिए बराबर ही है, 1 वर्ष से मान लेते हैं, दिया हुआ नहीं है। 1 वर्ष इंटू दर है 8% बटे में 100, ये कुल मिलाकर के हो गया 8x बटा 100। ये काटेंगे नहीं अपन, क्योंकि 100 वाला क्या पता आगे और सरल हो सके। ये तो होगा। अब दूसरे का मूलधन ये है, दूसरे का मूलधन अगर अपन निकालें, साधारण ब्याज निकालें ऐसा ही, तो ये हो जाएगा मूलधन 2500 - x इंटू समय 1 वर्ष है, दूसरे के लिए दर है 6%। समय 1 वर्ष और दूसरे के लिए दर है 6% बटे में 100। इसको सॉल्व करवा देखो। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन? 2500 - x और गुणा करेंगे 6 बटे 100 का। 25 का 6 से गुणा किया तो अपन को मिलेगा 150 और पीछे 2 0 और बटे में है 100, ये बटे में 100 माइनस 6 का x से किया 6x और बटे में 100। देखो ये है ना, ये जो 100 है 6 का इससे गुणा होगा, 6 का इससे होगा, 100 का 2 0 कट भी रहा है। तो इसका जो साधारण ब्याज आया दूसरे का, वो दूसरे का साधारण मिला है 150 और बटे में कोई नहीं, माइनस का 6x बटे में 100। ये दूसरे का साधारण ब्याज मिला, ये पहले का मिला है।
कुल मिलाकर के इन दोनों में ब्याज इतना मिलता है, तो कुल मिलाकर के इन दोनों में जोड़ दो। अब देखो इतना प्रोसेस कर लिया। नेक्स्ट आप क्या करो, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इन दोनों को जोड़ करके बराबर 180 रख लेता हूँ और फिर 8% की दर से उधार दे देता हूँ। तो ये आपने स्क्रीनशॉट किया होगा। अब देखो पहला और दूसरा जो ब्याज हुआ, पहला जो ब्याज आया था वो आया है अपने पास 150। दूसरा जो पहला जो ब्याज था वो था 8x बटे में 100 और दूसरा ब्याज है 150 माइनस 6x और बटे में 100, क्योंकि एक हिस्सा इसका 100 अपन ने काट लिया प्लस ये और बराबर हैं आपके 180। अब देखो ये है ना गणित की संख्या है, इसके नीचे बट्टा वाला था वो अपन ने काट लिया, तो इसको अब काटने के बाद में इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ट्रांसफर करने के लिए अपन क्या करेंगे, 8x बटा 100 और ये माइनस का 6x बटा 100, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 6x और बट्टे में 100 है ही, और बराबर ये बट्टे में 100 लिख देते अपन, बराबर 180। गणित की संख्या इधर जाएगी माइनस के 150, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 100 आएगा, 100 का इसमें एक बार भाग इसमें एक बार, 8x माइनस 1 का गुणा 8 से किया 8x माइनस 1 का 6 से किया 6x, 8 में से 6 गई 2x बटे 100 और ये बराबर है 180 में से 150 गई, यानी 180 में 150 गई 30 बटा 1, 2 से 30 कटेगा 15 बार, x एकम x और 15 एकम 15, पीछे 2 0 200, यानी एक x की वैल्यू आई 1500 रुपये। आपने क्या दोनों माने थे, एक माना था x और दूसरा माना था 2500 माइनस x, ये आपने माने थे। तो x आपका 1500 रुपये आ गया है और दूसरा आ गया है 1500 माइनस x, 2500 माइनस x, यानी 2500 में से x घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपके 2500 माइनस x है 1500, यानी ये हो जाएगा 1000। तो पहले का मूल्य 1500 रुपये, दूसरे का 1000 रुपये। अब आगे प्रश्न में क्या दे रखा है, इतने तक पहला x मान निकाल दिया, दूसरा भी निकाल दिया, दोनों का मिला करके 2500 रुपये होते हैं। तो ये पहला है, ये दूसरा है। अब आगे क्या कहा गया है वो करेंगे, इससे पहले ये आपने कर लिया तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अब नेक्स्ट ये पूछा गया है कि 8% की दर से, 8% की दर से, तो 8% पहले में थी तो ये 1500 रुपये मूलधन है और दर इसमें पूछी गई है 8% और समय 1 वर्ष था, से कितना उधार लिया था। अब देखो कितना धन उधार लिया था, तो 8% की दर से 1500 रुपये उधार लिए थे। इसका अगर ब्याज निकालने के लिए कहे तो अपन ब्याज निकाल सकते हैं। इसमें तो यही पूछा था कि 8% की दर से कितना उधार लिया, तो 8% की दर से यानी पहला कितना था 1500, दूसरा अपन ने निकाला 1000 आ गया, दोनों मिलाकर के 2500। तो ये प्रश्न हो गया। अब अपन नेक्स्ट 117वां प्रश्न पढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट प्रश्न है, एक रेडियो के विक्रेता में 30% की कमी करने पर उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि होती है। तो मैंने ऐसे प्रश्न में बताया था, माना कि पहले 100 रुपये है, उसमें 30% की कमी हुई, 30% की कमी यानी 70 और 30 का चिन्ह हटाएंगे बट्टे में 100, तथा उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि, वृद्धि का मतलब जोड़ेंगे, कमी का मतलब 100 में से घटाते हैं, वृद्धि का मतलब 100 में से जोड़ते हैं, 120 बटा 100, 2 0 से 2 0 कटे, ये 2 0 से ये 2 0, 12 7 84 रुपये। अपन ने 100 रुपये माना था और 84 रुपये में बेच रहा है, तो क्या हुआ, 100 रुपये की चीज़ को 84 रुपये में बेच रहा है, हानि हुई, कितनी हुई, 100 में से 84 गई, 16% की हानि। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 118वां पढ़ेंगे अभी अपन। नेक्स्ट प्रश्न है, 100 रुपये का धन यानी मूलधन 100 रुपये है। चलो यहाँ मूलधन की बात होगी 100 रुपये, टाइम दे रखा 2 वर्ष, 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, दर है r, यानी जो दर है वो 8% है। 121 रुपये हो जाता है, यानी मिश्र धन 121 रुपये हो जाता है। और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला लगा है, क्योंकि मिश्र धन इतना हो जाता है तो r ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि मिश्र धन का जो फॉर्मूला है अपने पास, वो देखो मैं सीधा ही लिख देता हूँ, मिश्र धन वो फॉर्मूला था मूलधन इंटू 1 प्लस रेट बटा 100 की पावर टाइम, और चक्रवृद्धि ब्याज में माइनस मूलधन करते हैं। मिश्र धन खुद दे रखा है 121, मूलधन भी दे रखा है 100 रुपये,
इंटू 1 प्लस दर, दर आपके पास नहीं है, 1 प्लस आर बटा 100, टाइम आपके पास 2 वर्ष है, 2 लिख दिया। देखो इतने तक अपन ने हल कर लिया। अब नेक्स्ट करेंगे, ध्यान देने योग्य ये बात है। देखो 121 बराबर ये जो है 1 प्लस दर बटा 100, यानी 100 गुणा 1 प्लस दर बटा जो 100 है, ये मैंने आपको बताया कि अपन को आर ज्ञात करना, तो ये सारा चीज़ें बाहर लेंगे, यानी 1 प्लस आर बटा 100 की पावर टाइम, ये अगर अपन बाहर लेंगे तो ये जो गुणा में था ये चला जाएगा भाग में, और ये जो 121 इधर था ये यहाँ आ जाएगा। अपन ये सीखा है कि भाई गुणा, इसको बाहर लेंगे तो ये वाला जो है इसको बाहर ले लिया, ये जो गुणा में था भाग में चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। अब ध्यान दे, ये देखो ये 2 बार है, 1 प्लस आर की घात 2 है, तो ये वर्ग है, वर्ग ये किसका 11 का और ये किसका है 10 का, तो ये अब खाली 1 बचा, यानी 1 प्लस आर और बट्टे में ना 100 किसका वर्ग है 10 का, स्कोर हटाया तो ये बचेगा, और बराबर इनका भी स्कोर हटाया तो 11 बटा 10। पक्षांतर करके मान निकाल दो। देखो पक्षांतर करके मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे गणित की संख्या इंग्लिश की दोनों साथ में है, 11 का इससे गुणा करेंगे और इसका इससे करेंगे। 1 प्लस आर का गुणा अपन कर रहे हैं 10 से, और 11 का 10 से किया तो ये हो जाएगा 110। 1 प्लस आर अगर बाहर निकालेंगे अपन, देखो 1 प्लस आर अगर बाहर निकालेंगे तो 110, ये गुणा में है भाग में चला जाएगा, यानी 10, 0 से 0 कट जाएगा। 1 प्लस आर बराबर 11 है, तो आर बराबर हो जाएगा 11, प्लस की संख्या है इधर जाएगी माइनस की, आर बराबर हो जाएगी 10%, ये हो जाएगा। पक्षांतर किया है, आर बराबर, आर की जो वैल्यू है वो 10% आई है। कैसे आई है देखो, यहाँ पे मैं एक बार और बता देता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ। 1 प्लस आर बराबर ये गुणा में था, इसको बाहर लिया तो ये भाग में चला जाएगा 11, और 1 प्लस आर बराबर 11 है, आर बराबर हो जाएगा 11, एक इधर जाएगा प्लस का है माइनस का, आर बराबर 10% रेट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न 119वां अपन पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु को 270 रुपये में बेचने पर उतनी हानि होती है जितना कि लाभ होता है, लाभ 10% होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो विक्रय मूल्य दे रखा है आपको, यानी जो बेची है ना वो 270 में, बेचने से पहले खरीदी भी होगी, और पहले की जब बात आती है तो अपन x रुपये लिखते हैं, और उतना ही लाभ होता है जितना हानि हुई। भाई 10% लाभ हुआ तो 10% हानि हुई, तो ये 10% हानि का मतलब 90 बटा 100। अपन क्या करते हैं भाई, क्रय मूल्य के लिए x इंटू लाभ या हानि बटा 100, तो हानि कितनी हुई, जितनी लाभ था उतनी, 10% तो 90 बटा 100 कर दिया, बराबर लिखते हैं 270। 0 से 0 कट जाएंगे, 9 से कटा 3 बार, तो ये फाइनल अपन के पास आया x बटा 100 बराबर 3 बटा 1, x एकम x और 3 एकम 3, पीछे 2 जीरो है 2 जीरो। क्रय मूल्य आपका 300 रुपये, क्रय मूल्य 300 रुपये, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 120वां पढ़ेंगे, जो कि इसका लास्ट प्रश्न। देखो 120वां प्रश्न है, एक मोटरसाइकिल को 22,600 रुपये में बेचने पर, तो बेचने से पहले खरीदा भी होगा, एक व्यक्ति को 13% का लाभ होता। अच्छा, बेचने से पहले खरीदा होगा तो अपन x रुपये मानते हैं, भाई क्रय मूल्य x रुपये मानते हैं, तो कितने में खरीदा होगा 13% लाभ, यानी 113 बटा 100, और ये विक्रय मूल्य है बराबर 22,600। देखो अब क्रय मूल्य निकाल देते हैं, आगे वाली बात आगे देखेंगे, क्योंकि इतनी तक अपन को पूछा है कि 22,600 में बेचा है, 13% लाभ हुआ है, तो उससे पहले खरीदा भी होगा, खरीदा x रुपये में, 13% लाभ यानी 113 बटा 100, और यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे जिसमें 13% लाभ होने पर ये आए, तो बराबर ये रख दिया। 113 और 226 कट रहे, 113 और 113 226, 2 बार कटा, और पीछे ये 2 जीरो लगा दिया। अब x बटा 100 और बराबर है 200 बटे में 1, x एकम x और 200 का गुणा इससे करेंगे, 200 एकम 200 और पीछे आपके 2 जीरो, यानी 20,000 रुपये में खरीदा है। क्रय मूल्य कितना है 20,000 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है 22,600, लाभ कितना हुआ, लाभ के लिए अपन क्या करते हैं
विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 22,600 माइनस 20,000, घटा दो 22,600 माइनस 20,000, 20,000 घटाएंगे तो ये बचेगा 0 0, 6 में से 0 गई 6, देखो ये 2 0 से 2 0, 6 में से 0 गई 6, 2 में से 0 गई 2, 2 में 2 गई 0, 2600 रुपये का लाभ हो, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। अपन ने मॉडल पेपर जो अपने चल रहा था उसका दूसरा हल किया, जिसमें लाभ हानि प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और अनुपात समानुपात, आयु, दिशा, बोध से संबंधित और एक असंगत का प्रश्न अपन ने इतने प्रश्न पढ़े। धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। नेक्स्ट जुड़ते रहिए, आपको आगे वाला मॉडल पेपर्स हल करवाया जाएगा।